सायराज एजुकेशन, माई सेल्फ चंदा जयसवाल। हमने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर 12th कॉमर्स। ओके, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जो कंपलसरी सम है आपको। ठीक है, कंपलसरी सम है ये आपको, तो ये आपको करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये सम। इसके पहले मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे सम। इसके पहले पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवाया, हर एक जर्नल एंट्री कंप्लीट करवाई है, कौन सी जर्नल एंट्री कैसे आएगी वगैरह सब। ठीक है, तो ये सम के अंदर मैं आपको यानी कि ये सम के अंदर, ठीक है, मैं आपको पूरा सम नहीं दूंगी आज। मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज, क्योंकि उसके बाद आप लेजर तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, मेन क्या है, जनरल एंट्री कैसे बनानी है पहले वो समझ लो। अगर आपको जनरल एंट्री यानी कि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। सो मैं आपको एकदम बेसिक से चीज़ सिखाती हूँ ताकि आप बाद में फटाफट सम कर पाओगे। ठीक है, और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलो। तो आज हम देखेंगे इसकी जनरल एंट्री, और उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, यानी कि जनरल एंट्री आपको ये पूरा उस लिख के रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सब। अब ये क्या है, यहाँ पे आपके पास राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, कोई हरकत नहीं है, दो पार्टनर्स है, राजीव एंड संजीव दो पार्टनर्स है, और दोनों भाई मिल बांट के खा रहे हैं। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है उन लोग के बीच में कि भाई तू इतना ले मैं इतना ले, कुछ नहीं, इक्वली बांट रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोग ने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। कमाल है ना कि इक्वली बांट रहे, लेकिन फिर उन लोग ने क्या डिसाइड कर दिया कि भाई हमें अब फर्म नहीं करना है। ठीक है, हमें आगे बिजनेस नहीं चलाना है, खलास कर देना है। कब डिसाइड किया उन लोग ने, ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, इसके लिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि उन लोग ने क्या डिसाइड किया कि भाई हमने बहुत अभी बिजनेस साथ में कर लिया, अब हमें डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो डिसॉल्व कर देते हैं हम, करवा के दिखाते हैं यहाँ पे कैसे डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर बोला है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दी है, ठीक है, देख लेते हैं क्या है बैलेंस शीट। आपके पास बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, यहाँ पे डेट में गड़बड़ है आई थिंक। ठीक है, 17-19 कुछ। ओके, तो देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिया है लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, बैलेंस शीट में आपको पता है लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट दिया ही रहेगा। ओके, तो अब आपको सम के अंदर ये सब चीज़ें दी है। क्या क्या दिया है, रिजर्व फंड कितना दिया एक बार देख लेते हैं। रिजर्व फंड आपको दिया है 8000, क्रेडिटर्स दिया है 12800, बिल्स पेएबल दिया है 7200, कैपिटल्स अकाउंट्स उसके अंदर दो है आपके पास, राजीव और संजीव। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों के आपके पास राजीव के कितने हैं 20,000 और संजीव के कितने 24,000। अच्छा, यानी राजीव ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब राजीव भाई कितने लेके आए 20 लेके आए, और संजीव भाई कितने लेके आए 24 लेके आए, यानी ज़्यादा कौन, संजीव भाई। हो सकता है इसके लिए झगड़ा हो गया। ठीक है, मजाक कर रही हूँ। ओके, तो वहाँ पे इसके लोग ने डिसाइड किया चलो भाई अभी डिसॉल्व कर देना, मैं इतना लेके आया था तो इतना लेके आया था, इस तरह से हो सकता है ना। ठीक है, आखिर में इंसान ना। ओके, अभी असेट्स यहाँ पे बिल्डिंग में कितना है 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000, कैश 6,000, टोटल 72,000। कैश लास्ट में कितना बचा, खाली 6,000, यानी बहुत पुअर कंडीशन भी हम समझ सकते हैं। ठीक है भाई, बिजनेस की कंडीशन बहुत ही पुअर हो सकती है। ठीक है, अच्छी नहीं रहेगी, इसके लिए उन लोग ने डिसाइड किया होगा डिसॉल्व करने के लिए। रीज़न तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें सम के अंदर तो रीज़न देंगे नहीं। ठीक है, और हमें रीज़न लिखना भी नहीं है, कुछ भी हो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया है द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। अब जो असेट्स है वो रियलाइज्ड हुआ है एज अंडर, यानी यहाँ पे उसकी वैल्यू अलग हो गई है। ठीक है, इसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। ये जो हमें
यहाँ पे देते ना जितनी भी वैल्यू, ये बुक वैल्यू हो गई, और यहाँ पे देते वो रियलाइज्ड हुई, तब उन लोगों ने डिसाइड किए एग्रीड वैल्यू। ठीक है, तो ये एग्रीड वैल्यू, ये आपको मैंने बताया जब हमने थियोरेटिकल पार्ट किया, बुक वैल्यू क्या है, एग्रीड वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो आप। ठीक है, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो देख लो, ताकि आपको कैसे जनरल एंट्री कैसे करनी और बाद में सम कैसे करना है वो हम लोग कर लेंगे। बहुत आसान वे से आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है। यहाँ पे स्टॉक कितना है 18,400, डेटर्स कितने हैं 16,600, बिल्स रिसीवेबल कितना है 1980। ठीक है, उसके बाद तो बोले संजीव एग्रीड। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके पास है, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये असेट्स रियलाइज्ड हुए, वहाँ पे देखो कितने का था और यहाँ पे देखो कितने का, बहुत डिफरेंस है। देखते ही रीवैल्यूड में हम डिफरेंस लेते थे, याद है ना। ठीक है, रीवैल्यूड में इसके पहले जो चैप्टर्स करवाए वो भी देख लो। ठीक है, उसके अंदर हम क्या लेते थे, रीवैल्यूड में, रीवैल्यूड जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें डिफरेंस लेते थे। अब यहाँ पे इस तरह से नहीं है, मैं बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। अब संजीव ने बिल्डिंग को टेक ओवर करने को बोला, यानी कि जो एक पार्टनर है संजीव, उसने क्या किया कि पूरी की पूरी बिल्डिंग टेक ओवर कर ली, यानी कि परचेस कर ली, खरीद ली। टेक ओवर करना यानी क्या कि उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली, कितने में, खाली 18,000, इतना सस्ता। ठीक है, एंड रंजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400। ठीक है, और फर्नीचर, जो फर्नीचर है वो रंजीव ने कितने में ले लिया, टेक ओवर कर लिया, नहीं खरीद लिया, कितने में, 5,400 में। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, इतनी सस्ती बिल्डिंग के हमें भी कोई दिलवा दो। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज कितनी है 600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितनी है 600 की। ओके, चलेगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, क्या प्रिपेयर करने हैं आपको, जनरल एंट्रीज, एंड राइट अप द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल आगे बताती हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं जनरल एंट्री बताती हूँ कैसे करना है, उसके बाद आप जो रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो खुद से प्रिपेयर कर लोगे, इतना ईजी वे में आज मैं सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो। अगर आपको डिसॉल्यूशन में डिफ़िकल्टी है तो आज समझो आपकी डिफ़िकल्टी खलास हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, खलास हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो। खाली जनरल एंट्री करवाऊंगी, बाद में आप बोलोगे कि ये सम तो कोई भी कर लेगा, इस तरह से बोलने लगोगे। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, बच्चों का खेल है, बचपन नहीं, बचपन का खेल है, बच्चों का खेल नहीं, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बच्चों का ही खेल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिसॉल्यूशन। अब इसमें पहले मैं आपको आज क्या बताऊंगी, जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री बताऊंगी, तो देख लेते। अब पहले डिसाइड कर लेना, यहाँ पे नंबर दे दो, कौन सी फर्स्ट, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, कौन सी फोर्थ, कौन सी फिफ्थ, इस तरह से जनरल एंट्री के नंबर दे दो। उसके बाद जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। आता है ना फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट, इतना टाइम मत लेना, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और फटाफट जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। आता है ड्रॉ करने कि बता दूं, ये रहा इन द बुक्स ऑफ, ये तो पता है ना आपको, लिखना है ऊपर लिख दो। यहाँ पे बुक के अंदर ना, इस साल के बुक के अंदर एक्चुअली बहुत ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, जाजीव एंड संजीव। ठीक है, जाजीव नहीं है वो, कौन था वो, राजीव था। ठीक है, तो ऊपर क्या आता है यहाँ पे, राजीव एंड संजीव, यहाँ पे राजीव भाई आते हैं और फिर संजीव। जनरल एंट्री, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट है। ये तो आप 11 से करते आ रहे हो, बोला ना बच्चों का खेल है ये तो। ठीक है, तो फटाफट ड्रॉ कर लो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का मीनिंग पता है आपको, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के सेंड करो, एलएफ यानी क्या, ऑफकोर्स पता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एंड में बताती हूँ उसका आंसर आपको। ठीक है, एलएफ क्या है। ओके, फिर डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, कितने बच्चे लोग को पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उन लोग को मैं आंसर दे के ही जाऊंगी। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो। और क्यों लिखते हैं एलएफ वो भी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये एलएफ का कॉलम क्यों, इसमें तो हम कुछ लिखते ही नहीं, फिर क्यों बनाने का, क्या खाली फोकट का 1 सेकंड लेने का इसमें, लेकिन क्यों बनाते वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो और जिसको आता है फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो कि भाई एलएफ क्या है आपका, ये है, और क्यों लिखते हैं यहाँ पे, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं इसका कॉलम। चलो, ये तो बात हो गई। अब हम बढ़ते हमारे सम की तरफ। ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टाइम दिया आपको अच्छा खासा मैंने,
चलो अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, जरा इसको क्लियर कर लूँ, बहुत गंदा हो गया है ना स्क्रीन। फिर फटाफट खलास करते हैं। ओके, अब आपको मैंने क्या बोला, हमें नंबर दे देना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी जर्नल एंट्री बताई, ट्रीटमेंट बताया, ठीक है, कि किसका ट्रीटमेंट कैसे करने, असेट्स रियलाइज्ड हुए, लायबिलिटी रियलाइज्ड हुआ, गुडविल ये हुआ, ट्रीटमेंट गुडविल की दिखाई, जनरल रिजर्व यानी कि रिजर्व फंड की, ठीक है, ये सबकी मैंने आपको एंट्री दिखाई। अब वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है, सिंपल। वो मैंने थियोरेटिकल पार्ट में बताया, अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सम स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो इंसान के पास कोई चीज रहेगी वो पहले देखेगा, कि जो नहीं रहेगी वो देखेगा, और जो रहेगा उसमें भी सबसे ज़्यादा चीज़ें, यानी कि हम किसकी वैल्यू ज़्यादा करके रखते हैं, यानी कि भाई मेरे पास कितनी जमा पूंजी है, मैंने यहाँ से यहाँ तक जो बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास इतनी चीज़ें पड़ी है, पहले मैं वो देखूंगी, ठीक है, यानी कि मेरे पास असेट्स कितने हैं पहले मैं वो देखूंगी। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंट्री इसकी ही लगा देंगे फटाफट, जितने भी असेट्स हैं। और कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, हाँ, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बिल्डिंग से बिल्स रिसीवेबल तक। आपको पता है कैश, फिर आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, ये सब चीज़ें नहीं आती है रियलाइज्ड में, पता है ना, ठीक है, मैंने ये थियोरेटिकल पार्ट में बोला है। इसके लिए मैं हर बार बोलती हूँ, हर एक चीज़ पे मैंने परफेक्टली एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, तो हर एक वीडियो मिस मत करो, ठीक है, उसको देखो आप, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, तो ये सब चीज़ें, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आपके असेट्स हो गए, क्या, ये तो कैश तो नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट एंट्री आप इसकी कर दोगे, यहाँ पे खाली लिख लो, फर्स्ट एंट्री असेट्स रियलाइज्ड कर देंगे हम, ठीक है, फर्स्ट एंट्री असेट्स। अब असेट्स रियलाइज्ड किया, ठीक है, मेरे पास इतनी जमा पूंजी पड़ी है, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, लायबिलिटी देख लेंगे, तो लायबिलिटी इस साइड चले जाते हैं। तो सेकंड क्या करेंगे हम, असेट्स रियलाइज्ड कर दिया, अब हम क्रेडिटर या बिल्स पेएबल, या दो ही है यहाँ पे, क्योंकि ये तो रिजर्व फंड है, फिर कैपिटल अकाउंट है, तो 2 जन है यहाँ पे लायबिलिटी में, तो इनको हम क्या कर देंगे, रियलाइज्ड कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री किस पे बन गई आपकी, फर्स्ट एंट्री असेट्स रियलाइज्ड कर दोगे, सेकेंड एंट्री लायबिलिटी रियलाइज्ड कर दोगे। तो लिख दो यहाँ पे सेकेंड। क्लियर है, 2 जर्नल एंट्री, इजी है ना, लग रहा है ना इजी, ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो, ऐसे और भी इजी लगने लगेगा, ठीक है। हर एक सम को ना ट्रिक से सॉल्व करो, रटो मत, ठीक है। और ट्रिक समझनी है तो फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक सम के अंदर मैं कुछ न्यू ट्रिक बताती हूँ आपको, ताकि सम इजी लगने लगे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर भी करो साथ में, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, पहले हमने क्या किया, असेट्स को रियलाइज्ड कर दिया, फिर हमने लायबिलिटी रियलाइज्ड कर दी, ठीक है, असेट्स रियलाइज्ड हो गया, लायबिलिटी रियलाइज्ड हो गई। अब हम देख रहे थे इसके अंदर और क्या बाकी रहा, हाँ भाई बाकी रहा ना जो हमारे पास फंड पड़ा था, ठीक है। तो थर्ड जर्नल एंट्री किस पे बनेगी आपकी, इसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 एंट्री, आराम से मार्क्स 3-4 मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझा। इसके बाद तो रियलाइजेशन अकाउंट भी आपके हाथ में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपके हाथ में, देखो खुद ही प्रिपेयर कर लोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या क्या किया हमने, पहले असेट्स को रियलाइज्ड किया, ठीक है, उसके बाद हमने लायबिलिटी रियलाइज्ड किया, उसके बाद रिजर्व फंड को रियलाइज्ड किया। क्लियर है, अब कुछ बाकी रहा क्या इसके अंदर, अब जो कैपिटल बाकी रहा, ठीक है, उसको तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है ना, इसके लिए इसको हम बाद में देखेंगे। तो आ जाओ अभी आपके असेट्स रियलाइज्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीड वैल्यू क्या है, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये 3 चीज़ें हैं। तो भाई इसके बाद हम क्या करेंगे, और कुछ असेट्स हमने जो एग्रीड वैल्यू पे दिए हैं, तो इसके लिए ये 4th एंट्री बन जाएगी, जर्नल एंट्री 4th हमारी इसके ऊपर। आगे पढ़ते जाओ और नंबर देते जाओ। उसके बाद संजीव भाई है, उसने एग्रीड किया है टेक ओवर बिल्डिंग कितने पे, 18,000 पे, तो ये 5th एंट्री आपकी, जो बिल्डिंग हो गई टेक ओवर किया उसकी 5th एंट्री। उसके बाद आगे पढ़ो, रंजीव एग्रीड हो गया, तो हम भी एग्रीड हो गए, 6th एंट्री कर डाली, ठीक है। इसके बाद आप ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की
7th एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले इतनी एंट्री मार लेते फटाफट हमारी जनरल एंट्री में, ताकि अपने मार्क्स इतने तो हम कंफर्म कर ले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ कर लिया ना, चलो स्टार्ट करते हैं सम। तो फर्स्ट एंट्री मैंने क्या बोली, असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। असेट्स रियलाइज्ड की जनरल एंट्री बोलो तो आती है क्या, असेट्स रियलाइज्ड किया। अगर आपने असेट्स रियलाइज्ड किया उसकी एंट्री आ गई, तो लायबिलिटी रियलाइज किया उसकी एंट्री तो खुद ही बना लोगे। असेट्स रियलाइज्ड की एंट्री क्या बनती है आपकी, मैं नेक्स्ट स्लाइड बाद में ही बताऊंगी, फटाफट पहले खुद से जरा ट्राई करो। नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, सॉरी फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, असेट्स रियलाइज्ड किया। तो असेट्स अगर रियलाइज्ड किया यानी कि ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी असेट्स है वो। तो फर्स्ट एंट्री हमारी लिख दो फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जितनी चीज़ें मैंने तो आपको पहले ही बता दी, बस सबको लिखो, टोटल मारो, रियलाइजेशन में डाल दो। टोटल करना आता है ना भाई, ठीक है। इधर भी टोटल कर सकते हो, 0 0 0, फिर यहाँ पे 8 + 2 कितने हो गए, 10 + 6 16, फिर यानी यहाँ पे 6 ऊपर 1 डाल दो फटाफट, फिर 2 + 2 4, 1 + 1 5 और +1 6, 66,000 टोटल। इसमें कोई डाउट है आपको? अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे भेजो कि मिस ये डाउट है, मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। टेंशन मत लेना, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं। और अकाउंट्स ऐसी ही चीज़ है, आराम से आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। लेकिन मेरे साथ बने रहो उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैंने क्या बोला था, असेट्स तो रियलाइज कर लिया हमने। ये सब अमाउंट आपके इसमें ही है बुक वैल्यू, ये देखो ये सब अमाउंट यहाँ से ही छापी हमने, कुछ नया मैंने नहीं लिखा है वहाँ पे, ओके। कि मिस ये क्या बोल रही है, ये वैल्यू कहाँ से आई, तो देखो यहाँ से वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने कुछ नया नहीं किया है उसके अंदर, यही वैल्यू वहाँ पे छाप देनी है, तो फटाफट छाप दो और 1 मार्क्स ले लो, मिल गया। चलो सेकंड क्या, लायबिलिटी रियलाइज करो। अभी असेट्स के लिए आपने क्या एंट्री मारी, रियलाइजेशन टू असेट्स, तो अब एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटी उसकी ऑपोजिट्स, तो क्या बन जाएगी आपकी, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। यकीन नहीं हो रहा है, देख लेते हैं कितनी अमाउंट है, देख लो इधर से ही, यही छापनी है वहाँ पे, 12,800 + 7,200, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री आपकी सेकेंड एंट्री, लायबिलिटी में आपके पास कौन था, क्रेडिट और बिल्स पेबल, अमाउंट आपको पता चल गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। और बिंग साथ में लिखते जाना, ठीक है भाई और बहनों या बच्चों जो भी है, प्लीज़ वहाँ पे बिंग साथ में लिखते जाना। जनरल एंट्री में बिंग के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर, यहाँ पे बिंग लिख दोगे, सन्ट्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग सन्ट्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? इसका टोटल मारो, हाँ ये दोनों का टोटल मारो, तो यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 एंट्री हो गए, थर्ड एंट्री कहाँ पे नंबर दिया था हमने, रिजर्व फंड, ठीक है। तो अब किसकी एंट्री आ जाएगी, रिजर्व फंड की। तो चलो रिजर्व फंड की भी एंट्री करते हैं। ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड ना, रिजर्व फंड, ठीक है। तो इसके ऊपर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स को हम किस तरह से एंट्री करते हैं, आपको मैंने ये एक चैप्टर में परफेक्टली बताया भी था, ठीक है। एक सेकेंड ना, ओके। तो हमने अभी देखा था क्या, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अभी यहाँ पे आपकी एंट्री रिजर्व फंड की, यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा है सम के अंदर, तो वहाँ पे यानी कि आपके सम के अंदर बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा है, रिजर्व फंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल रिजर्व फंड लिखो फिर भी चलेगा, ठीक है। उसके कोई ये नहीं है, अगर सम के अंदर लिखा है रिजर्व फंड तो रिजर्व फंड लिख सकते हो, ओके। तो जनरल रिजर्व 2 दोनों पार्टनर से ऑफकोर्स दोनों बांट के ही लेंगे, ठीक है। कोई एक तो हम मैंने पहले से जमा करके रखा है, तो कोई एक तो लेके नहीं जाएगा भाई, दोनों को देना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या बोला हमें कि आपके जो ये रेशियो नहीं दिया है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
8,000 का कितना हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्टनर से, 8,000 डिवाइड बाई 2 करो तो 4,000। अगर नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से करते हो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या हो, इक्वली रेशियो यानी, देखो एक मिनट, हाँ, इक्वली रेशियो यानी क्या, वो भी बता देती हूँ आपको मैं, ठीक है। अगर इक्वली बोला है ना तो वहाँ पे क्या करोगे, 1:1, इसको हम इक्वली बोलते हैं, दोनों सेम ले रहे हैं। तो राजीव और संजीव, तो राजीव को कितना मिल रहा है 1/2 और संजीव को कितना मिल रहा है 1/2, ठीक है। अब तो समझा। फिर 8,000 को इसमें बांट दो, आता है ना बांटने के लिए, 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 8,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 4,000 आ जाएगा, सिंपल। तो दोनों में फिर 4,000। क्लियर है यहाँ तक? इस इधर तक किसी को कोई डाउट है क्या? इतनी जनरल एंट्री तो आप कर ही पाओगे ना, कर पाओगे ना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते अभी हम। ये तो हो गई आपकी थर्ड एंट्री, ठीक है। इसके बाद अभी फोर्थ एंट्री हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, ये रहा आपका फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है यहाँ पे, स्टॉक, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ये असेट्स रियलाइज्ड हुए, ठीक है। तो इसकी फोर्थ एंट्री असेट्स रियलाइज्ड, एंट्री बोलो तो एंट्री आपकी क्या होगी, चलो वहां पे क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, कैश अकाउंट टू रियलाइज, एक्चुअली यहाँ पे कैश क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो जितने भी असेट्स थे ना वो हमने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है। जितने भी, ये एग्रीड वैल्यू है ना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट वाला वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि एग्रीड वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ आएगी क्या है, यहाँ पे कैश क्यों लिखा, यहाँ पे हमने स्टॉक नहीं लिखा, डेटर नहीं लिखा, बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कैसा रियलाइज्ड कर रहे हैं असेट्स, तो यानी कि सोल्ड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है ना, ठीक है। इसके लिए, और यहाँ पे बैंक से रिलेटेड कोई बातें नहीं की गई है, इसके लिए कैश अकाउंट लिखा, या आप कैश और बैंक अकाउंट लिख सकते हो। अगर ट्रांजेक्शन्स हमारे चेक के थ्रू हो रहे तो हम बैंक लिखते थे, लेकिन अगर डायरेक्टली हम ये करते कैश लेते तो फिर कैश लिखते, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। अब 36,980 कैसे आया, तो वहाँ पे देखो आपके पास अमाउंट, पहले तो देखो स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 18,000 कितनी है, 400 लिखो, 18,400, फिर प्लस कर दो। उसके बाद डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 16,600, फटाफट प्लस करते जाओ, आएगा ना फटाफट। अपने उधर कैलसी यूज करने का परमिशन नहीं है अभी तक, हाँ, तो ध्यान में रखना जरा। तो ये सब स्पीड भी बढ़ा लो, ठीक है। 18,400 प्लस 16,600 प्लस कितना है, 1980 और ये अमाउंट कहाँ से आया, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, लास्ट स्लाइड में बताया, स्लाइस नहीं, आम का स्लाइस नहीं है यहाँ पे, स्लाइड बताया, ठीक है। क्या है यहाँ पे, स्टॉक कितना है 18,400, डेटर 16,600, बिल्स रिसीवेबल 1980, ठीक है। तो मेरी जेब में से भी मैंने नहीं रखी अमाउंट, ठीक है, आपके सम के अंदर है, वही अमाउंट देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ एंट्री। क्या बनाई आपने एंट्री, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सबको टोटल मारो, लिख दो 36,980 आ रहा है अमाउंट कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया फोर्थ एंट्री। अब देख लेते हैं इसके बाद हमने 5th नंबर किसको दिया था भाई, संजीव भाई को। तो संजीव भाई ने किया था, संजीव एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 18,000, और उसके बाद ये राजीव एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, असेट्स ही है, दोनों की एंट्री सेम बनेगी, अमाउंट अलग जाएगा, नाम अलग जाएगा, संजीव और राजीव। चलो 5th और 6th एंट्री फटाफट देख लेते हैं। तो आपके पास 5th एंट्री क्या बन जाएगी, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। बिल्डिंग टेकन ओवर कर लिया है भाई ने, ठीक है। तो यानी कि असेट्स आया ना उसके पास, टेकन ओवर कर लिया तो बिल्डिंग आई, तो संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का है, 18,000। 5 एंट्री तक किसी को कोई डाउट है क्या, मुझे पता है नहीं होगा डाउट, इतनी इजी वे में तो बताया आपको, और कितना इजी वे करके दूं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा मुझे पता है। तो 5th 6th एंट्री भी देख लेते हैं। 6th एंट्री क्या आपकी,
अब यहाँ पे कौन था, राजीव भाई था, तो राजीव कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना था 5400, 5400। 6 एंट्री तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या है, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक एंट्री आपको बताना चाहती हूँ। इसके पहले एक एंट्री बताना चाहती हूँ, क्या कि यहाँ पे हमने जो क्रेडिटर्स बिल, यहाँ पे देखो हमने सब असेट्स रियलाइज्ड किए, फिर उसके एग्रीड वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है, तो उसकी एंट्री हमने की। तो भाई ये जो अमाउंट है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, उसको भी तो हमें वापस रियलाइज करना पड़ेगा, समझा? क्या किया हमने, देखो असेट्स की 2 एंट्री हुई कि नहीं हुई, समझ में आ रहा है? असेट्स देखो यहाँ पे बुक वैल्यू पे हमने किया, एक एग्रीड वैल्यू पे किया, बस ऐसे ही ध्यान में रखो। यहाँ पे भी लायबिलिटी को एक बार हमने बुक वैल्यू पे किया तो सेकंड एग्रीड वैल्यू, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में नहीं दी है एग्रीड वैल्यू, लेकिन उसको हमें करनी पड़ती है ये एंट्री को, ठीक है। तो ये वापस क्रेडिट और बिल्स पेबल दोनों का टोटल कितना होता है 20,000 का ना, तो 7th वाली एंट्री आपकी ये बन जाएगी, था ना ट्विस्ट एक नया, ठीक है। वो इसके लिए बोला था मैंने कि रुको स्टार्टिंग से एंड तो समझ में आएगा कितना होता है इसका टोटल 20,000। तो आपकी 7th एंट्री क्या बन जाएगी, 7th एंट्री रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट क्या है, ये लायबिलिटी पेड किया है, ठीक है, लायबिलिटी पेड की है, तो पेड करेंगे। तो जब हमने सेल किया तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, तो जब पेड किया तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। सिंपल है भाई, यहाँ तक समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद 7th हो गई, 8 वाली एंट्री आपकी, 8 वाली एंट्री आपकी है रियलाइजेशन की। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड कितना है 600। सिंपल, अभी ये तो एंट्री आनी ही चाहिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस से, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया है, पेड की एंट्री क्या बन जाती है आपकी, एक्सपेंसेस से ना आपको पेड करोगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल, ये 600। किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? ये 7th में अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि मिस ऐसा क्यों, मैं आपको उसका रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों ऐसा, एक बुक वैल्यू एक एग्रीड वैल्यू, ठीक है। और ये जो लायबिलिटी है, जब हमने सेल किया असेट्स तो पैसा लिया, तो भाई आपको पेड भी तो सामने करना ही पड़ेगा ना लायबिलिटी की, इसके लिए वो करना ही पड़ता है 2 एंट्री। क्लियर है? चलो आगे। अब ये जो है ना 9th and 10th, एक बार मैं सम के अंदर बता देती हूँ आपको। अब कुछ बाकी रहा क्या इसके अंदर, देखो हमने सब एंट्री मार दी, कर दी ना सब एंट्री। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है राजीव और संजीव, ठीक है। और प्रिपेयर करने क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो लास्ट की 2 एंट्री, ठीक है, अब सम का कोई जरूरत नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। यहाँ पे लास्ट की 2 एंट्री, ये जो है ना 9th और 10th, 9th और 10th, ये जो 2 एंट्री है ना, इसको जब आप रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करोगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाओगे तब वहां पे जो बैलेंस आएगा ना, बैलेंस वो है ये 6220। समझ में आया? जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो वहां पे ना आपको लॉस मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए उन लोग ने डिसॉल्व किया, सिंपल है ना, ठीक है। तो उन लोग ने जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया तो मालूम पड़ा भाई लॉस है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो जब आप बनाओगे, अगर समझो इसको डायरेक्टली भी आपको 9th और 10th वाली एंट्री करनी है तो वो भी कर सकते हो। अब ये 9th वाली एंट्री कैसे कर सकते हो, विदाउट रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किए बिना, ठीक है, विदाउट रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किए बिना, वो भी ट्रिक बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रियलाइजेशन है, सेम साइड को ऐड करना है, ऑपोजिट साइड को लेस करना है। समझ में आ रहा है? सेम साइड लिखना है तो लिख लो, सेम साइड। ये सब ट्रिक ना कोई नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ध्यान में रख लो। सेम साइड है ऐड करना है, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड रहेगी लेस करना है। बस सिंपल इतनी सी चीजें याद रखो। मैं आपको
बताती हूँ, ये विदाउट रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया बिना आपका सम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, लेकिन आपको प्रिपेयर करने क्योंकि उसके मार्क्स हैं, लेकिन ये कैसा जर्नल एंट्री के लिए फटाफट ये कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 66,000। फिर देखो दूसरा रियलाइजेशन डेबिट साइड है, ये तो फर्स्ट तो डेबिट साइड था, बाद में क्रेडिट साइड। तो बोला ना अभी ऑपोजिट साइड रहेगी तो माइनस करना है, तो 66 में से 20,000 को माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद अब देखो वापस रियलाइजेशन फोर्थ वाली एंट्री में कौन सी साइड है, क्रेडिट, यानी ऑपोजिट साइड हो गई, माइनस कर दो 36,980। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 18,000 माइनस कर दो। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 5,400 माइनस कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड 20,000 ऐड कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड ऐड कर दो। सबको एडलेस करोगे ना तो आपको मिलेगा 6220। कितना मिलेगा, 6220, ठीक है। और दोनों में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कैसे करने का तो मैंने आपको बताया, 1:1, इसको हम इक्वली बोलते हैं। आता है, आएगा ना ये तो, ठीक है। चलो, तो वैसे ही अब क्या है, ये जो आएगा ना उसको हम ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, तब जाके आपको ये चीज़ मिलती है। तो 10th वाली एंट्री के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये जो सम है ना, इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, ठीक है। अब इससे लेजर तो बना पाओगे, ऑफ कोर्स ना, लेजर बना पाओगे, ठीक है। तो मैं नया सम होमवर्क में नहीं दे रही हूँ, यही सम का अभी जर्नल एंट्री तो बता दी, इसको ही आप क्या कर दोगे, इसका इसमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज़ें बनाओ, वहाँ पे फिर ये 10th वाली एंट्री कर लेना। तो इतना तो कर पाओगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो की लाइव सेशन हो या फिर रिकॉर्डिंग हो, सबका लाइव में रिवीजन स्टार्ट किया है, पता है ना, लाइव में हमने रिवीजन स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग में ये स्टडी कंटिन्यू रखे है। तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ। ओके, थैंक यू।